गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज कुंदन सर। और आज मैं बात करने जा रहा हूं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में जो अक्सर आपके एग्जामों में पूछा जाता है और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक है कि यदि आपको सेंटेंस में सेंस मिले यूनिवर्सल ट्रूथ का या टेम्पोरल ट्रूथ का या परमानेंट सिचुएशन का या फिर प्रोवर्बियल फैक्ट का, ये वो पॉइंट हैं जो अगर सेंटेंस में इनका अगर सेंस मिलता है तो सेंटेंस होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट में। इट मीन्स कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस अदर वर्ड या फिर सब्जेक्ट EJMR अदर वर्ड। तो इस स्ट्रक्चर पे ही सेंटेंस को बनना चाहिए। कब? जब सेंटेंस सेंस देगा यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य, टेम्पोरल ट्रूथ यानी कि लौकिक सत्य, क्षणिक सत्य, परमानेंट सिचुएशन अस्थाई स्थिति या प्रोवर्बियल फैक्ट या फिर प्रोवर्ब का सेंस देगा। तो यहाँ पे सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिससे हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल्स में करेक्ट द सेंटेंस लिखा हुआ है, तो आइए देखते हैं क्या गलती है। पहला सेंटेंस है कि द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। ध्यान दीजिएगा, सूरज का पूरब में उगना, ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है। सूरज चाहे कहीं हो, चाहे वो सूरज बिहार में हो या झारखंड में, दिल्ली में हो या गुजरात में, हर जगह पे सूरज पूरब में ही उगता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को सिंपल प्रेजेंट में बनाना चाहिए। इट मीन्स कि यहाँ पे EJMR V4 की जरूरत नहीं है, यहाँ पे होगा सिंपल प्रेजेंट में द सन राइजेज। सही जवाब होगा द सन राइजेज। हाँ, एक चीज और, अगर मैं ये कहता कि द सन इज राइजिंग तो सेंटेंस बिल्कुल सही था। अगर मैं यहीं तक बोलता द सन इज राइजिंग, सूरज उग रहा है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे ही हम लगाते हैं द सन इज राइजिंग के बाद इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उग रहा है, तो ये बोलना गलत जवाब होगा क्योंकि सूरज तो पूरब में उगता ही है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। नेक्स्ट वन, द अर्थ इज मूविंग। अगर हम सेंटेंस को यहां तक रखें द अर्थ इज मूविंग तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं द अर्थ इज मूविंग राउंड द सन, तो ये जैसे ही लगा राउंड द सन तो ये हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ, और यूनिवर्सल ट्रूथ को हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट में। तो अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मूव्स, यहाँ पे सही जवाब होगा मूव्स। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और क्वेश्चन का पैटर्न हो सकता है कि यहाँ पे खाली स्थान कर दे और खाली स्थान के बाद 4 ऑप्शन दे दे। तो अगर आपको सही जानकारी है तो सही ऑप्शन को सिलेक्ट करने में आसानी होगी। नेक्स्ट वन, वाटर हैज बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम यहाँ तक बोलते हैं कि वाटर हैज बॉइल्ड तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाता। लेकिन जैसे ही हमने लगाया एट 100 डिग्री सेल्सियस तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही खौलता है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसको प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल हमको हमारा सेंटेंस होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट में। तो सिंपल प्रेजेंट में होने के लिए चाहिए V5, बॉइल्स, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट वन, He is writing with his left hand. He is writing, वह अपने बाएं हाथ से लिख रहा है। अरे भाई ध्यान दीजिएगा, ये टेम्पोरल ट्रूथ है। वह अपने बाएं हाथ से लिख रहा है। इट मीन्स कि उसका बाएं हाथ से लिखना हैबिट है, न कि वो अचानक कोई बाएं हाथ से नहीं लिख सकता है। अगर कोई लिख रहा है तो उसका बाएं हाथ से लिखना हैबिट है। हो सकता है कि फ्यूचर में वो दाएं हाथ से लिखने का हैबिट बनाए, लेकिन अभी के लिए यही सत्य है कि वो अपने बाएं हाथ से लिखने का हैबिट बनाया हुआ है। तो इस सेंटेंस को होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में यानी कि सिंपल प्रेजेंट में। ही इज राइटिंग
विद हिज लेफ्ट हैंड, जैसे ही आया विद हिज लेफ्ट हैंड तो यहां पे सिंपल प्रेजेंट तो हो जाएगा राइट्स। नेक्स्ट वन बाबा रामदेव इज अ योगा टीचर। ये भी जो है कि टेम्पोरल ट्रूथ है। बाबा रामदेव इज अ योगा टीचर, फिलहाल योगा टीचर है, तो इसे होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट में, और ये सिंपल प्रेजेंट में है भी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, पटना इज स्टैंडिंग ऑन द गंगा पटना इज स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये है आपको परमानेंट सिचुएशन। पटना गंगा के किनारे बसा हुआ है, पटना गंगा के किनारे स्थित है, तो है इसको, पटना को हम उठाकर किसी दूसरे नदी के पास नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो पटना जो स्थित है गंगा नदी के किनारे, ये परमानेंट सिचुएशन का सेंस दे रहा है। तो परमानेंट सिचुएशन में सेंटेंस को होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट में, तो यहाँ होगा स्टैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर हाउस इज फेसिंग द ईस्ट। योर हाउस इज फेसिंग द ईस्ट, अगर किसी के घर का जो मुख्य द्वार होता है वो पूरब की ओर खुल रहा है, तो है ये परमानेंट सिचुएशन का सेंस देगा। हम किसी के घर के मुख्य द्वार को ये नहीं हो सकता है कि आज पूरब की ओर खुल रहा है तो कल पश्चिम की ओर खुलेगा, ऐसा हो नहीं सकता। ये परमानेंट सिचुएशन के अंतर्गत आ जाएगा, और इस तरह के सेंटेंस को होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट में। तो इसे हम बनाएंगे इज फेसिंग के जगह पे फेसेस सही जवाब होगा। नेक्स्ट वन, इट टूक टू मेक अ क्वारल। ये प्रोवर्बियल फैक्ट है, इट टूक टू मेक अ क्वारल, एक हाथ से ताली नहीं बजती। और जब ये प्रोवर्बियल फैक्ट का सेंस दे रहा है तो इसे होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट में, तो इट टूक नहीं, ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे होना चाहिए इट टेक्स टू, एक हाथ से ताली नहीं बजती। नेक्स्ट वन, लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट, लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट, ये भी प्रोवर्बियल फैक्ट है, कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। जब ये प्रोवर्बियल फैक्ट है तो इसको होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में होने के लिए V5 रिफ्लेक्टेड लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट। नेक्स्ट वन, ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी प्रोवर्बियल फैक्ट है, तो इसको होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट में, तो वाज के स्थान पे इज सही जवाब। नेक्स्ट वन, नथिंग विल सक्सीड लाइक सक्सेस, नथिंग विल सक्सीड लाइक सक्सेस। आपने सुना होगा चलती का नाम गाड़ी, तो ये भी एक प्रोवर्बियल फैक्ट है। तो ये प्रोवर्बियल जैसे ही सेंस मिला प्रोवर्बियल फैक्ट का, तो इसे होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट में, और सिंपल प्रेजेंट में होने के लिए विल सक्सीड नहीं बल्कि सक्सीड्स। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ, टेम्पोरल ट्रूथ, परमानेंट सिचुएशन और प्रोवर्बियल फैक्ट का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में होता है। और अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि विद्यार्थियों के जीवन में ये जो कठिनाइयां हैं, विद्यार्थियों के जीवन में ये जो कठिनाइयां हैं, अरे पगले, इनका सम्मान करो, इनका अभिनंदन करो, सफलता को हासिल करो, असफलताओं से न डरो। यही तो महान गुरुओं का उपदेश है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।